मैं आपको बता दूं कि 6 महीने तक ये दरवाज़ा आज तक नहीं खुला था, मगर शायद आज हम लोग के यहाँ पे उपस्थित होने से ये दरवाज़ा भी 6 महीने बाद खुल रहा है। नहीं है, कल आएंगे परसों आएंगे, इस तरह से उनको टाला जाता है। अब कार्यालय घर पे मंगवाते हैं, डाक तो भिजवा देते हैं हम लोग, उसे दस्तखत कर देते हैं, हो गया काम। अपने घर में ही आते हैं, ऑफिस में नहीं आते हैं। कभी भी इनको ऑफिस में हमने तो 6 महीने से तो देखा ही नहीं। इसके पहले भी इनको आता था तो तब भी नहीं पाता था इनको। प्रकाश सिंह जी, इनसे लेकर के जितने भी कर्मचारी सबको, चौकीदार जैसे है आपका सुभाष कुमार हो गया और फूलकली भी, उसका भी पेमेंट रोके थे। और ये कि राजेश पवन करके माने उप अभियंता है, उनका भी पेमेंट रोका गया। और जिससे कार्य करने चले जाते हैं तो उनको भी धमकाया जाता है कि नहीं, जानकारी देते हुए भी एब्सेंट ही करके भेजा जाता है। इस स्थापना दिवस के दिन भी यहाँ पे किसी प्रकार से साज सज्जा नहीं की गई। खड़ा हूँ, ये जगह है कार्यालय अनुभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग जनकपुर। मैं आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे देखेंगे दरवाजा है जिस पे लिखा हुआ है HS गुप्ता अनुभागीय अधिकारी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग 6 महीने से ये यहाँ पदस्थ हैं और एक भी दिन कार्यालय इनका नहीं खुला है। यदि पत्रकार यहाँ पहुँचते भी हैं कि हमको सर पचनी नाला के बारे में जानकारी चाहिए, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरा पचनी नाले का नहर टूट गया है, तो यदि इस अधिकारी को फ़ोन लगाया जाए तो ये अधिकारी हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। ये एक दुखदाई चीज़ है कि एक जो अनुभागीय अधिकारी है वो पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दे रहा है और लगातार 6 महीने से वो कार्यालय भी नहीं आ रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लगातार पेपर पहुंचाने के लिए यहाँ पत्रकार पहुंचते हैं, मगर 6 महीने से एक भी दिन ये अधिकारी यहाँ पे नहीं दिखे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों में अंतराल में 15-15, 20-20 दिनों में अंतराल में जो इनके विभाग के कर्मचारी हैं वो भी इनसे असंतुष्ट हैं। क्यों असंतुष्ट हैं? क्योंकि जो भी कार्यालय के काम किए जाते हैं वो ज़्यादातर कार्यालय इन SDO साहब के घर से किए जाते हैं। मैं अनुभागीय लिपिक PS ठाकुर। यहाँ पे हम लोग लगातार 6 महीने से आ रहे हैं पेपर पहुंचाने के लिए, आप इस चीज को देख रहे हैं। यहाँ आपके अधिकारी साहब कभी नहीं मिले। आखिर क्यों अधिकारी यहाँ नहीं आते हैं? क्या वो जनकपुर में रहते हैं या कहीं और बाहर रहते हैं? जनकपुर में रहते हैं। तो कार्यालय का काम कैसे होता होगा? जब अधिकारी आपके कार्यालय के अंदर आ ही नहीं रहे हैं तो कार्यालय का काम आखिर होता कैसे होगा? अब कार्यालय घर पे मंगवाते हैं, डाक तो भिजवा देते हैं हम लोग, उसे दस्तखत कर देते हैं, हो गया काम। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यालय के जो बड़े बाबू हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वो भी यही बता रहे हैं कि पूरे कार्यालय के काम ये अधिकारी अपने घर से ही करते आ रहे हैं। मेरा नाम देवेंद्र पांडे है, मैं नई दुनिया संवाददाता हूँ, नई दुनिया अखबार को देखता हूँ। इस कार्यालय की कई बातें आ रही हैं, अधिकारी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, आप भी यहाँ आते होंगे, देखते होंगे, इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये कार्यालय जब भी जितने बार भी मैं आया हूँ, लगभग यहाँ हॉस्पिटल या इधर पेपर वेपर के उसमें आना पड़ता है, अक्सर देखा हूँ मैं। ये जो इनका पक्ष यहाँ पे देख रहे हैं, इसको तो मैं आज तक कभी खुले ही नहीं देखा हूँ, और जब भी देखा हूँ तो यहाँ पे बाबू लोग और उनके सहारे में तो पूरा कार्यालय संचालित होता है। इस विभाग की जो भी हमको जानकारी लेना होता है या जब भी हम अधिकारी को फ़ोन लगाती है, हमारा कभी भी फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो और जो भी ग्रामीण है वो भी परेशान रहते हैं। खासकर इसके संबंध में जितने भी ग्रामीण आते हैं सबको अपनी समस्या ये इनके पास में आते हैं। और ये जो यहाँ के बाबू साहब लोग हैं वो आज साहब नहीं है, कल आएंगे परसों आएंगे, इस तरह से उनको टाला जाता है। मैं आपको बता दूं, अब आप ये समझिए कि इस कार्यालय में लगातार 6 महीने से अधिकारी नहीं आ रहे हैं, तो आखिर इस अधिकारी के पास किसका संरक्षण है कि अधिकारी 6 महीने से यहाँ नहीं आ रहे हैं? लगातार पत्राचार के माध्यम से इनकी खबरें भी प्रकाशित हो रही हैं, इनके भ्रष्टाचार के कारनामों की खबरें प्रकाशित हो रही हैं, मगर इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई आज तक न शासन न प्रशासन द्वारा की गई है। तो ये तो कहीं ना कहीं दर्शाया जा रहा है कि इनके पास किसी न किसी अधिकारी का या किसी बड़े नेता का संरक्षण इनको प्राप्त है कि ये बिना डरे हुए अपने घर से ही कार्यालय संचालित कर रहे हैं। कार्यालय के एक और बाबू साहब यहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी जानकारी जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए आप। सुभाष कुमार सोनी। आपके यहाँ से ये अधिकारी जो है हम लोग आ रहे हैं लगातार कई महीनों से, अधिकारी आपका कभी भी कार्यालय में नहीं दिखते हैं। आखिर ये अधिकारी आपके रहते कहाँ हैं? वो तो घर में काम करते हैं ना, घर से ही पूरा काम करते हैं। हाँ। कितने दिनों में ये कार्यालय आते होंगे? यदि घूमने भी आते हैं तो लगभग कितने महीने लगते होंगे? हो गए एक आध बार, कभी आगे 20 महीना, महीना 2 महीने में एक आध बार आ गए तो आ गए। कार्यालय का पूरा काम आखिर किया कैसे जाता है? कार्यालय का काम हम भी लोग करते हैं काका। फिर सिग्नेचर की उनकी आवश्यकता पड़ी तो फिर वो घर में बुलाते हैं, अकाउंट वगैरह बोले वहीं लाओ, दस्तखत करके वहीं भेज देते हैं।
इसी सिलसिले में मैं यहाँ पे एक और हमारे पत्रकार साथी हैं, मैं उनसे भी पहले उनका परिचय लूंगा, फिर उनसे भी जानकारी चाहूंगा कि उनका इस मामले में क्या कहना है, क्योंकि वो भी लगातार इस कार्यालय में आते जा रहे हैं। भैया सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम भीमसेन गुप्ता, मैं दैनिक पत्रिका संवाददाता हूं और मैं यहाँ इस कार्यालय में डेली 6 महीने से तो लगातार मैं देख रहा हूं, पेपर देने आता हूं। कभी भी इस कार्यालय का जो है एसडीओ का चैम्बर नहीं खुला देखा हूं। आज तक जो भी हमने इसके बारे में पूछा, जब भी जानकारी लेना चाहते हैं तो बता देते हैं कि आप अपना घर में हैं। क्या ये एसडीओ का कार्यालय सिर्फ घर से चलाने के लिए कार्यालय होता है क्या? मैं ये जानकारी लेना चाहता, कभी अगर फ़ोन भी करो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो कर्मचारियों को बोल के रखते हैं कि कुछ भी मत बोलना, मैं जवाब दूंगा। मैं आपको बता दूं इस अधिकारी की उदासीनता ये है कि छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस मनाया गया था 9 सितंबर को। 9 सितंबर को ये आदेश था छत्तीसगढ़ शासन का कि 8, 9 और 10 सितंबर को हर कार्यालय में जगमग होना चाहिए, झालर लगे होने चाहिए, क्योंकि वही स्थापना दिवस मनाया गया था। मगर हम इस कार्यालय की बात करें, हमारे पास साक्ष्य है, उस दिन के वीडियोग्राफ्स हैं जिसपे सब कुछ डिटेल है। उस दिन भी, उस समय भी इस कार्यालय पे किसी प्रकार से साज सज्जा नहीं की गई थी, और यदि अधिकारी को जब फोन किया गया था तो अधिकारी के द्वारा फोन ही नहीं उठाया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि इस अधिकारी के हौसले इतने बुलंद हैं कि स्थापना दिवस के दिन भी यहाँ पे किसी प्रकार से साज सज्जा नहीं की गई थी। मैं आपको बता दूं कि जो ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप इनके चलते हैं, उसमें पुराने वीडियो को, पुराने फोटोग्राफ्स को ग्रुप में डलवा दिया गया था कि हमारे यहाँ जो है साज सज्जा की गई है। हमारे पास इस चीज के पूर्ण साक्ष्य हैं कि स्थापना दिवस के समय में भी 3 दिन जो यहाँ झालर लगना था, किसी भी प्रकार से कुछ भी इस कार्यालय में नहीं किया गया है। अब मैं इसी तारतम्य में आगे बात करूंगा, जो यहाँ कर्मचारी पदस्थ हैं, जो कर्मचारी रोज यहाँ आ रहे हैं, जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है, उनका आखिर क्या कहना है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ में भी इस कार्यालय के पटवारी जी हैं। पटवारी जी का कहना है कि यदि हम फील्ड में चले जाते हैं देखने के लिए कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो अधिकारियों के द्वारा एब्सेंट कर दिया जाता है कि आप फील्ड में गए हो और आपको एब्सेंट कर दिया जाता है। इसके प्रमाण जो है हम रजिस्टर से इनके ले भी चुके हैं। मैं अब यहाँ पे पटवारी जी से उनका परिचय चाहूँगा और पूरी जो ये बात है पूरी उनको उसके ऊपर प्रकाश भी डालूंगा कि आखिर क्या क्या इस कार्यालय में हो रहा है। चाचा सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। भाईलाल सिंह साकेत, जल संसाधन उप संभाग जनकपुर, पद अमीन है। क्या समस्याएं जा रही हैं आपको? बीच में आपके कुछ दिन पेमेंट रोक दिया गया था, क्यों पेमेंट रोक दिया गया था? वो तो कार्यालय में रहते हुए, यानी मान लीजिए कि हैं तो ठीक है, कार्यालय रहने के बावजूद भी एब्सेंट कर देते हैं, दस्तखत करने के बाद भी। प्लस साइड में चले जाता हूँ तो जाने के बाद जैसे टूर दर्शाता हूँ तो सप्ताह 1.5 सप्ताह बाद आते हैं तो फिर एब्सेंट कर देते हैं। यही प्रक्रिया है अपनी यहाँ पर, और पेमेंट अभी रोक दिया गया था 11 दिन का। कर्मचारी भी परेशान है, यदि वो साइड में काम देखने चले जाते हैं तो उनको एब्सेंट कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, पचनी नाला अभी लगभग हम बोल सकते हैं करोड़ों के लागत के आसपास की लागत से वो बना रहा होगा, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। मैं उस मामले में भी पटवारी साहब से जानना चाहूंगा कि उसका मरम्मत कार्य किया गया कि वो वैसे ही अभी पड़ा है? पड़ा हुआ है पचनी वाला पुर। अभी उस पर कोई काम कुछ काम हुआ है। उसकी लागत कितनी रही होगी, कुछ बता सकते हैं? लागत नहीं बता सकता, जितना भी तो सब जानते होंगे, लागत तो मालूम है। अधिकारी आखिर ये परेशान आप ही बस को कर रहे हैं कि और कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं? जैसे अपना बाबू हो गए ना जी, प्रकाश सिंह जी, इनसे लेकर के जितने भी कर्मचारी सबको, चौकीदार जैसे है आपका सुभाष कुमार हो गया, और फूलकली भी, उसका भी पेमेंट रोके थे। और ये कि राजेश पवन करके माने उप अभियंता है, उनका भी पेमेंट रोका गया। और जिससे कार्य करने चले जाते हैं तो उनको भी धमकाया जाता है कि नहीं, जानकारी देते हुए भी एब्सेंट ही करके भेजा जाता है। अब बात समझिए, शायद छत्तीसगढ़ का ये पहला कार्यालय ऐसा होगा जहां के कर्मचारी फील्ड पे यदि चले जाते हैं फील्ड देखने के लिए कि वहां क्या काम चल रहा है, क्या ना काम नहीं चल रहा है, तो अधिकारियों के द्वारा उनको एब्सेंट कर दिया जाता है, उनका पेमेंट रोक दिया जाता है। ऐसे एक कर्मचारी नहीं है, लगभग इस कार्यालय में जितने कर्मचारी हैं हर कर्मचारियों का पेमेंट कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, हालांकि बाद में उनका पेमेंट चालू कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, अभी भी स्थिति यही है। अभी एक बाबू साहब आए हैं, उनके द्वारा जो एसडीओ हैं उनके द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट्स को अपने घर में मंगवाया गया है। मैं आपको अपने पीछे दिखा दूं, टेबल पे देखिए, वो डॉक्यूमेंट्स तैयार भी किए जा रहे हैं। अब आप खुद समझिए कि कार्यालय खोलने का क्या मतलब है यदि एक अधिकारी को अपने घर से ही कार्यालय संचालित करना है। और मैं फिर से वही चीज बोलूंगा जो पहले दोहराया हूं कि आखिर इस अधिकारी को
किसका संरक्षण प्राप्त है कि ये 6 महीने से अपने कार्यालय नहीं आ रहे हैं और ना ही कहीं का ये जांच ही कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, तरतोरा, पचनी नाला, उदारी, हर जगह आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 6 महीने पहले, पचनी नाले का निर्माण कार्य किया गया था। वो पचनी नाला भी पूरी तरह वो नाला टूट गया है, इसका खबर का प्रसारण भी किया गया था। मगर जो मैं आपको पहले बताया कि इस अधिकारी के पास आखिर किसकी इतनी पहुंच है कि इनके ऊपर ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई हो रही है और ना ही जांच हो रही है, और ये लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आ रहे हैं। इनको मैं कभी भी आता हूं तो इनको कभी भी नहीं पाता हूं। इनसे जानकारी साहब यहाँ कर्मचारियों से पता चलता है कि शुक्रवार को ये चले जाते हैं। इनका घर यहाँ से सीधी पास पड़ता है, तो ये हर शुक्रवार को चले जाते हैं और सोमवार को ऑफिस टाइम में ही आते हैं, इसके पहले नहीं आते हैं ये। और ये ऑफिस टाइम में आते हैं तो आते कहाँ हैं? घर में आते हैं या कार्यालय में आते हैं? आते कहाँ हैं वो? ये अपने घर में ही आते हैं, ऑफिस में नहीं आते हैं। कभी भी इनको ऑफिस में हमने तो 6 महीने से तो देखा ही नहीं। इसके पहले भी इनको आता था तो तब भी नहीं पाता था इनको। कार्यालय में इनको तो मिलता ही नहीं है। और मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि वो उस दरवाजे की तरफ लगाएं। मैं आपको बता दूं कि 6 महीने तक ये दरवाजा आज तक नहीं खुला था, मगर शायद आज हम लोग के यहाँ पे उपस्थित होने से ये दरवाजा भी 6 महीने बाद खुल रहा है। अभी खोला जा रहा है। मगर अब देखना ये है कि ये दरवाजा खुलेगा, इस पे अधिकारी आके बैठेंगे, या ये दरवाजा मात्र नाम मात्र का ही खुला रहेगा। मैं आपको कमरे के अंदर भी ले जाके दिखाना चाहूंगा। ये अधिकारी का हॉल है। मकड़ी के जाल तक लग गए हैं। ऐसे ऐसे कार्यालय है कि जो जाल भी लग गए हैं, और आज तक इसके जो है यहाँ कर्मचारी बैठते, अधिकारी बैठते ही नहीं हैं। जो अधिकारी यहाँ पे पदस्थ हैं तो ये बैठते ही नहीं हैं यहाँ।